नमस्कार, मैं हुए तिवारी। कल शुक्रवार दोपहर में यदि वृंदावन के यमुना जी में यदि हादसा ना हुआ होता, तो जो नाव दुर्घटना में जो मृतक हैं, वो आज इस नंद बाबा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के गांव नंदीश्वर पहाड़ी स्थित नंद बाबा मंदिर में यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने फूल बंगला का दर्शन कर रहे होते और भजन संध्या में आनंद प्राप्त कर रहे होते। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के इस नंद गांव में आज जो लुधियाना के श्रद्धालु हैं, उनके द्वारा फूल बंगला और भजन संध्या का आयोजन होना था। तो जिनके सानिध्य में आयोजन यहाँ होना था, वो नंद बाबा मंदिर के सेवायत और पुरोहित हमारे साथ हैं। मैं आपसे परिचय कराऊं, कान्हा गोस्वामी हमारे साथ हैं। तो ये बताएंगे किस तरह से आज यहाँ पर कार्यक्रम होना था, और ये कल उनके साथ भी रहे हैं जो मृतक हो गए हैं, उनके परिजनों के साथ ये रहे हैं। किस तरह से उन लोगों पर क्या बीती है, क्या घटना हुई, पूरी बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे भैया। तो ये हमें बताइए कि आज यहाँ पर नंदगांव में क्या कार्यक्रम उनके द्वारा होना था, कौन वो लोग थे। देखो भैया, आपने वो सुना है कि होए वही जो राम रच राखा। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में उन लोगों ने इस कार्यक्रम की तैयारी की थी। आज यहाँ ठाकुर जी को भव्य फूल बंगला का आयोजन था और संकीर्तन होना था। यहाँ पे कहाँ के श्रद्धालु थे? ये श्रद्धालु पंजाब जगरांव से थे। ये जगरांव से काफी सालों से हर साल आते हैं। हमारे इनसे पारिवारिक संबंध थे। मतलब हमारा कोई उनसे तीर्थ पुरोहित या ऐसा कोई जजमान वाला कोई वो नहीं था। हमारे उनके पारिवारिक संबंध उनके परिवार से हैं। अब जो मतलब साल में ज्यादा नहीं तो 5-7 बार वो भी हमारे घर आते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। तो एकदम पारिवारिक जुड़ाव था। कौन लोग थे, क्या नाम थे? ये जो यशु, लवी, मधुर और तुम्हारे चेतन जो है, और जो एक लड़का कटारिया जो खत्म हुए हैं, ये सब यशु भल्ला, ये सब लोग यहाँ ग्रुप में आते हैं। वो उनका क्या है, उनका ये नियम है। ये लोग जगरांव में इन्होंने एक बांके बिहारी क्लब के नाम से अपना, ये सब नौकरी पेशे वाले लड़के हैं, सब अपना काम करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति इतनी श्रद्धा है इनके अंदर, राधा रानी के प्रति इतना समर्पण भाव है कि ये वहां कीर्तन करते हैं और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। आप इनका अगर चेक भी करेंगे, इनका कीर्तन आप देखेंगे तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको बहुत मिलेगा। और अपने एरिया में काफी विख्यात नाम है इनका, वहां ये कीर्तन करते हैं। और उस कीर्तन से इनका कोई भी प्रयोजन ये नहीं रहता है कि हम धन अर्जन करें। जितना भी कीर्तन में जो सेवा आती है, जो भी पैसा वहां जो इकट्ठा होता था, हर 3 महीने में ये यहाँ आकर के वृंदावन में भंडारा करते थे। साल के 4 भंडारे इनके निश्चित थे, जो 3 दिन इनके सुबह से शाम पूरा मतलब अखंड भंडारा चलता था। और अलग अलग रोजाना अलग अलग चीजों का विशाल भंडारा ये लोग करते थे। तो जितनी भी सेवा इकट्ठी होती थी, उस सेवा को ही उसी में वहां पे लगा जाया करते थे। साल में एक बार ये लोग यात्रा लाते थे और ये क्रम कई वर्षों से चला आ रहा है। तो इस बार भी वही यात्रा इन्होंने 9 तारीख से ये प्रारंभ की थी। 9 की रात को ये लोग वहां से निकले थे। 9 की रात में भी मेरी इनसे बात हुई है, लगातार हमारी इनकी चर्चा होती रही थी। सारी तैयारियां यहाँ इन्होंने, मधुर ने अपने हाथों में, क्योंकि जो सारा जो मैनेजमेंट का काम ज्यादातर मधुर ही देखता था, तो मधुर से ही मेरी लगातार चर्चा हुई थी। तो यहाँ फूल बंगला, ठाकुर जी को विशाल फूल बंगला था, भजन संध्या था। उसके लिए सौरभ शर्मा है दिल्ली से, उनको हमने बोला हुआ था कि आपको आके यहाँ भाव सेवा करनी है। हाँ, उनको आके भी भाव सेवा करनी थी। एक वृंदावन से महाराज जी आ रहे थे, कुछ यहाँ यशु और लवी जो जगरांव वाले हैं वो करते, कुछ हम ऐसे ही कर करके यहाँ ठाकुर जी को भाव सेवा अर्पित करनी थी। उसके बाद में यहाँ के नंदगांव के साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों को भोजन सेवा थी और उनका भी प्रसाद था। उसका बैनर वोनर भी सब बना के सब सोशल मीडिया पे उसका पहले से एडवर्टाइज चल रहा था, सब कुछ था। लेकिन अब क्या करें, जैसा ठाकुर जी को मंजूर था, वो मधुर को ही ठाकुर जी ने अपने चरणों में अपने पास बुला लिया। फिर अब क्या करें। तो कितना खर्चा यहाँ पे होना था, क्या क्या तैयारियां हो चुकी थी, इन सब का थोड़ा सा बताइए। भैया खर्चा तो देखो ये है, जो भी खर्चा होता है जो ठाकुर जी का फूल बंगले में, भोजन में, उसमें सब में, उनका खर्चे से कभी वो नहीं होता था। मैंने जैसा कि आपको बताया, जितना पैसा आना था वो सब ठाकुर जी की सेवा में वो लगा देते थे, वो अपने पास नहीं रखते हैं कभी भी। वो वहां से भी आता था तो वृंदावन में भंडारा कर दिया, साल में यहाँ पे आके भी करते, तो उसमें ये नहीं था। उन्होंने ये था कि जो भी अच्छे से अच्छा जो ब्रजवासी पाते हो वो तो उन्हें भोजन में बनवाओ।
ठाकुर जी के लिए फूल बंगला, मधुर का तो इतना सुंदर भाव था कि मैंने उससे बोला कि भैया मधुर भैया ऐसा करते हैं फूल बंगला बनवा लेते हैं। बोले भैया फूल बंगला बनवा लोगे तो ठाकुर जी की श्रृंगार पोशाक भी फूलों वाली बनवाओ। मैं यार वो मना कर रहा है, वो थोड़े बोले कोई बात नहीं उसे 2000 ज्यादा दो, लेकिन भाई ठाकुर जी बिना पोशाक के कैसे रहेंगे, बिना फूलों के श्रृंगार के, तो उनको भी फूलों का श्रृंगार ही बनवाओ। तो वो सब उसमें ऐसे ही है भैया, अब क्या करें अब। क्या क्या तैयारियां हो चुकी थी और मतलब उनको किस तरह से कैंसिल किया तैयार तैयारी तो भैया अधिकतर सब हो चुकी थी। वृंदावन फूल बंगला वालों को बुक किया हुआ था, उनसे मेरी जो मैंने जब उन्हें कल रात में उन्हें मना किया है, तो वो भी यही बोल रहे थे महाराज जी हम फूल वूल सारा कुछ ले आए। अब मैं भैया जो भी होगा वो चलो कोई बात नहीं, वो भी सारी तैयार। साउंड आप देख रहे हैं, साउंड आया हुआ रखा है मंदिर में, साउंड का सामान पूरा रखा ही हुआ है। हलवाई को भी सामान में सारा आ गया, उसका सूखा सामान सारा आ गया। बस अब हलवाई भी आज आ गए थे, उन्हें मना किया है, क्योंकि कल हम भी वहीं थे तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए थे कल, वो आज आ गए हलवाई, उन्हें फिर हम मना किया था। कल आपको कितने बजे सूचना मिली? भैया मुझे लगभग 3:30 बजे करीब मेरे पास में फोन आया था जगरांव से ही, क्योंकि मेरा जगरांव में बहुत बड़ा परिकर है हमारा, हम लोग सब वहां जानते हैं हमें। तो वहां किसी और का मेरे पास में फोन आया कि ऐसे ऐसे जो बच्चे गए हैं उनके साथ में कोई वहां घटना घट गई है, उनके पास में किसी का फोन गया है। उसने मैंने तुरंत जब उनसे फोन करने की कोशिश की, उन सबके फोन नहीं होते, तो उसमें एक लड़का उनके साथ रहता है लाडी करके, मैंने उसको फोन मिलाया तो उससे बात हुई, भैया आप जल्दी से आ जाओ सब खत्म हो गया है यहाँ। तो हमने जैसे ही ये बात सुनी हम वहां पहुंचे, तो वहां पहुंच के हमसे वो दृश्य देखा नहीं गया, क्योंकि हम पहले मैं मायावती वाले सौशैया में पहुंचा। वहां पहुंच के जब देखा तो वहां तो एक बॉडी थी, डेड बॉडी थी, बाकी कुछ लोग वहां पे एडमिट करा रखे थे। अब हमने वहां से भी पता किया तो फिर पता नहीं फिर मैंने दोबारा से फोन किया तो हमें पता चला वो माठ सामुदायिक केंद्र में थे। हम माठ पहुंचे तो उस समय माठ में 9 डेड बॉडियां हमें वहीं मिली। अब जैसे ही हमने वहां जाके देखा तो सब खत्म था, कुछ नहीं था। जो आपके संपर्क में थे कितने लोग थे जो कल जो थे उसमें? भैया सब सब मेरे संपर्क में थे। कितने लोग थे? जो वहां तो ज्यादातर लोग जो थे वो सब मेरे संपर्क के ही हैं। अब इनके जो कुछ जो मुख्य आयोजक हैं जो इनको लाते हैं, लवी और ये इनके परिवार के जन के 7 लोग खत्म हुए इसके परिवार के। जो लवी का सगा भाई है मधुर, बड़ा भाई है उससे मधुर जो खत्म हो गया, उसकी माता जी है कविता रानी, वो खत्म हो गई। उनके ताई जी खत्म हो गए। उनके 2 मौसी के बेटे हैं, जिनमें से एक तो अभी आज उसकी बॉडी मिली है, एक अभी पता ही नहीं उसकी, एक उसकी बुआ जी सब। तो आप जो मृतक हैं उनके परिजनों के साथ रहे, वहां उन लोगों में किस तरह की चर्चाएं थी और शासन प्रशासन द्वारा कोई लापरवाही की गई थी क्या? ये देखिए भैया प्रशासन ने उसके बाद में जब हम पहुंचे तो प्रशासन ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब उनका सहयोग रहा। रात तक भी, रात को पौने दो बजे या 12:42 पौने 1 बजे या पौने 2 बजे वहां से जब बॉडीज निकाली हैं, क्योंकि मैं तो वहां से जब मार्च से फिर जब बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए गई मॉर्चरी, मैं वहां भी था। वहां से जब निकाली है तो हमारे कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी सब वहां पर मौजूद थे उस समय तक भी सब पूरा होता। प्रशासन ने बाकायदा सबके लिए अलग अलग बॉडियों के लिए सबके लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा करके दी, और एक कॉन्वॉय की तरह पूरा उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। जो लोग जगह जगह जैसे कुछ सौशैया में एडमिट थे, कुछ मार्ट में एडमिट थे, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह सबको रामकृष्ण मिशन में एडमिट करवा दिया। अपनी गाड़ियों से, कलेक्टर की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, उनकी गाड़ियों से सबको भिजवाया गया वहां पे। तो प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन भैया पीछे करने से क्या फायदा है, अगर पहले ही ध्यान दिया होता तो। ये जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की है। एक नाव में 38 लोग, अभी लिस्ट में 5 लोग दिखा रहे हैं जबकि 6 लापता है, जो क्योंकि मैं तो उनके साथ में लगातार टच में हूँ। एक लड़की जो रात में ही, हम लोगों को भी नहीं था, हमने खूब उसमें जब ढूंढा फिरा, जब बाद में पता चला उनके पिताजी का जो लुधियाना से जो मीनू जी एक्सपायर हुई है, उनकी बेटी भी अभी कल उसमें मिसिंग में है, अभी वो नहीं मिली है। डिंकी करके उसका नाम है, डिंकी गुड्डू उसे कहते हैं, पता नहीं, तो वो भी मिसिंग में है। तो 6 अभी लापता थे, जिनमें से एक आज मिल गया है, तो अब 5 बॉडी अभी मिसिंग में है। लेकिन
38 आदमी एक नाव में बैठ रहे हैं। भैया रोड पे भी काम चलता है, तो रोड पे अगर काम चल रहा हो तो चाहे कितनी भी पब्लिक परेशान हो रही हो, 4-4 घंटे लोग जाम में फंस जाते हैं, केवल सिंगल रोड खोलते हैं, लेकिन वो रोड पे डाइवर्जन कर देते हैं, रोड को बंद कर देते हैं। तुम्हें पानी नहीं दिख रहा, वहां पानी पे तुम पुल का काम कर रहे हो, तो वहां तुम्हें बंद कर देना चाहिए। वहां नाव वाला ले कैसे गया जब वहां पानी बंद है? तो हमें जो सारा सब कुछ जो बताया है, जितने भी जो नाव में थे उन सबसे जो मेरी बात हुई है, बोले भैया आज पेंटून पुल पे काम चल रहा है, तो वो पुल जो है वो एक साथ में रस्से से खींचा है। अब वो जैसे ही खींचा है, वो पुल का जो पेंटून जो होता है वो नाव के उधर आके पड़ा है, जब जैसे ही सीधा नाव उससे पलटी है। तो अगर ऐसी था तो ये पहले ही उसमें पहले रोक लगा के अगर सावधानी बरती होती नाव वालों को, उसको कुछ होता कि भाई, अब अगर हम तो ये कहूँगा नाव वाले की भी इसमें क्या गलती मानेंगे, जब प्रशासन ही उसको नहीं रोक रहा वहां किसी को। कोई तुमने वहां दिशा निर्देश के बोर्ड लगा रखे हैं कि भाई कितने लोगों को तुम, कुछ तुमने वहां पे कोई क्राइटेरिया बना रखा है कि कितने लोगों को तुम वहां बिठाओगे नाव में, कितने लोगों को क्या रोगे? यार ये तुम्हें पहले देखना चाहिए था, अब करने से क्या है? अब तो यहाँ भी प्रशासन साथ दे रहा है, वहां से भी, पंजाब से भी हमारे पास में रात को फोन आए डीसी साहब के, उनके कि महाराज हम यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी टीम आ रही है, ये आ रही है, तो पूरा वो लोग भी यहाँ से निकल दिए थे। फिर बहुत लोगों को हमने करनाल में रोका, अंबाला में रोका कि यहाँ से ये लोग निकल रहे थे रास्ते में भटभट के। आज वहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं शमशान में, संस्कार में उनके में। पर अब करने से क्या है भैया, जिसका गया जाकी ना फटी बेवाई, वो कहा जाने पीर पर आई। ये सब कर लेंगे, ये कर देंगे, लेकिन जिसका गया उस पे क्या बीतेगी? बात ये है उसकी, जो उसने जो किया है। जो परिजन थे, आप उनके साथ रहे, उनका क्या कहना था इस पूरे मामले में? या वो तो बेचारे क्या ही कहेंगे, अभी उनसे ना तो कोई इस बारे में कोई अभी कोई कहने लायक, उनकी स्थिति कहाँ है, उनकी स्थिति कहने लायक नहीं है जो कुछ कहेंगे। ये सोचो आप कि मेरा तो केवल पारिवारिक संबंध है उनसे, वो उनका परिवार है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं उस बारे में, वो क्या बोलेंगे बेचारे? जिसकी माँ, जिसका भाई गया हो, इसकी माँ और भाई एक साथ दोनों चले गए जिनके सामने, अब वो छोटा भाई है, उसके पिताजी है, अब क्या करेंगे वो बताओ उनके घर में। एक लड़के की शादी थी 20 दिसंबर की, अभी कटारिया की, वो लड़का गया 25 साल का, ऋषभ है उसमें 19 साल का लड़का है, क्या करेंगे उसमें? भविष्य में ऐसी दुर्घटना और ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन से और नाविकों से, इन सब से क्या कहना चाहेंगे? ये भैया प्रशासन से तो बस यही विनती है, इस पे रोकथाम करें और इस पे लिए कोई दिशा निर्देश लागू करें, कोई एक ऐसी कोई वो बनाए समिति, या जो कुछ भी होता हो, जो इनको पता हो कि जो भी प्रावधान हो कि भाई आगे से किसी और का बच्चा, किसी और के घर की, जिसके परिवार का जन जाता है भैया, दुख उसी को पता चलता है क्या होता है। तो आगे से ऐसी कोई घटना नहीं घटे। इतिहास की सबसे बड़ी घटना ये जो वृंदावन में हुई है, इससे बड़ी, एक दो लोग डूब जाते हैं, कर जाते हैं, हो जाता है, लेकिन एक साथ 16 लोगों का जाना, इससे बड़ी घटना हमने तो कभी, हमारी 38 साल की 39 साल की उम्र हो गई, हमने तो सुनी नहीं कभी। बस प्रशासन से यही विनती है, आगे से ऐसा कोई कार्य ना हो, और आगे जो ये लोग हैं, और कुछ भैया प्रशासन से ये है, अब जिनका गया कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए कुछ यूपी सरकार, कुछ सरकार, कुछ उनके लिए मुआवजे की जो कुछ व्यवस्था हो जाए, क्योंकि केवल संवेदनाएं व्यक्त करने से तो कुछ होना नहीं है। परिवार के, तो उनको परिवार के लोग भी हैं, उनके ऊपर जो आश्रित है कुछ लोग, तो उनके लिए भी कुछ हो जाए तो भैया ये बड़ी। तो ये थे नंद बाबा मंदिर के सेवायत, और जो दुर्घटना में जो जिनका निधन हुआ है उनके पुरोहित, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से जो है यहाँ अगर पहले सावधानी बरती गई होती तो शायद इस दुर्घटना को रोका जा सकता था।